मृत्यु क्या है? मृत्यु के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण सत्य क्या हैं? इन सब का जवाब आ रहा है। हेलो पादरी जॉर्जी पॉइंटर टू इटर्निटी से और एक और प्रश्न और उत्तर सत्र में वापस स्वागत है। तो मृत्यु क्या है? ये पहले वाला है। बाइबल सिखाती है कि मृत्यु शीघ्र आती है। एक मरीज की कहानी है जो डॉक्टर के पास गया। निदान के बाद डॉक्टर ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। और इस मरीज ने उससे पूछा, ठीक है, कब तक डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, 10। ये सुनकर मरीज ने पूछा, 10 क्या? 10 साल, 10 महीने, 10 हफ्ते, 10 क्या? डॉक्टर ने कहा, 9, 8, 7, 6। यह अजीब लग सकता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जीवन बहुत छोटा है। मानव जीवन को एक फूल के रूप में चित्रित किया गया है, जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है धूप दोपहर। जीवन एक छाया की तरह है, जो दिखाई देती है और गायब हो जाती है। जीवन एक सुबह की धुंध की तरह है, उगते सूरज के साथ गायब हो जाता है। वास्तव में औसत मानव जीवन लगभग 78 वर्ष तक रहता है, यानी 6,83,280 घंटे या 2.4 बिलियन सेकंड। बस इतना ही। जब बिली ग्राहम अपने 80 के दशक में थे, तो एक साक्षात्कारकर्ता ने उनसे पूछा, उन्हें जीवन में सबसे ज्यादा आश्चर्य क्या हुआ? और बिली ने उत्तर दिया, ये संक्षिप्तता है। देखिए, बस इतना ही। बाइबल और अनुभव दोनों सिखाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और मृत्यु बहुत जल्दी आती है। ये दूसरी बात है, मृत्यु अंत नहीं है। एक राजा के बारे में एक कहानी है जिसने अपने सभी बुद्धिमान पुरुषों को अपने महल में बुलाया और उनसे मानव जाति का इतिहास लिखने को कहा। उन बुद्धिमान लोगों ने परियोजना पर वर्षों तक अथक रूप से काम करना शुरू किया और कई संस्करणों का निर्माण किया। लेकिन व्यस्त राजा उन्हें पढ़ नहीं सका, और जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने उन बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे उनके कार्यों का सारांश देने को कहा। उनमें से एक ने कहा, मनुष्य का जन्म हुआ, उसने कष्ट सहा और वह मर गया। ये संक्षेप में मानव जाति का इतिहास है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने जो कहा वह सच था, लेकिन मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? मृत्यु अंत नहीं है। बाइबल में देखें, मृत्यु का अर्थ हमेशा अलग होना होता है, न कि अस्तित्व का समाप्त होना। अदन के बाग में जो हुआ उसे देखिए। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17 में आदम से कहा था, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब आदम और हव्वा ने अवज्ञा की, तो वे उसी क्षण शारीरिक रूप से नहीं मरे, बल्कि वे शारीरिक रूप से मरने लगे। वास्तव में आदम की मृत्यु 930 साल बाद हुई, लेकिन जिस समय उन्होंने फल खाया, वे आध्यात्मिक रूप से मर गए। आदम और हव्वा ने स्वयं को परमेश्वर और उसकी संगति से अलग पाया। जब उन्होंने पाप किया, तो वे समझ गए कि वे नग्न हैं और उन्होंने अपनी लज्जा को पत्तों से ढकने की कोशिश की और एक तरह से अपने पाप को छिपाना चाहते थे। एक व्यक्ति जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उस व्यक्ति के भौतिक भाग या शरीर और अभौतिक भाग आत्मा के बीच अलगाव होता है। जब यह अलगाव होता है तो शरीर सो जाता है और उसे दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा 2 जगहों में से एक में जाती है, या तो स्वर्ग या नरक। वास्तविक व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है।
बाइबल में मृत्यु के 3 अलग अलग प्रकार हैं। पहला, आध्यात्मिक मृत्यु होती है। पापी मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर से अलग हो जाता है। इफिसियों अध्याय 2 पद 1, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से पहले बाइबल कहती है कि ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है, जो अपराधों और पापों में आत्मिक रूप से मरा हुआ है। यशायाह अध्याय 59 पद 2 कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखें कि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव है, और वह अलगाव हमारे लिए यीशु द्वारा हटा दिया गया था जब वह क्रूस पर मरा और हमारे पापों के दंड को अपने शरीर में ले लिया। इब्रानियों अध्याय 2 पद 9 में हम देखते हैं, यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। सभी के लिए मोक्ष से पहले मनुष्य की यही स्थिति थी। दूसरी मृत्यु शारीरिक मृत्यु है। मनुष्य के अभौतिक भाग से भौतिक शरीर का अलगाव तब होता है जब पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है। बाइबल याकूब अध्याय 2 पद 26 में कहती है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो आत्मा के बिना शरीर मर चुका है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। शरीर के बिना आत्मा मरी नहीं है। मनुष्य का अभौतिक हिस्सा हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया गया था। जब आदम को बनाया गया था, वह एक खाली मिट्टी का पात्र था। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 में बाइबल कहती है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम तब तक एक व्यक्ति नहीं था जब तक उसके पास आत्मा नहीं थी। आपकी आत्मा वास्तविक है और जो देती है आपके लिए शाश्वत मूल्य। इसलिए जब आप मरते हैं तो आपका वास्तविक जीवन समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी आत्मा शाश्वत है। दुनिया मौत के बाद पूर्ण विराम लगा सकती है, लेकिन बाइबल कहती है कि यह एक संयोजन है। लूका अध्याय 16 पद 22 को देखें, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। उस विवरण में देखें, यीशु बस इतना ही कह सकता था कि लाजर मर गया और धनी व्यक्ति मर गया। लाजर और अमीर आदमी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसके बारे में यीशु ने अपना वर्णन बंद नहीं किया। शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है। जैसे ही हम मरते हैं, हमारी आत्मा निकल जाती है अनंत काल के दायरे में, 2 स्थानों में से एक में। तीसरा, मृत्यु शाश्वत मृत्यु है। नरक में पापियों की अनंत मृत्यु की स्थिति एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव है। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 9 कहता है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में अध्याय 20 पद 6 कहता है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य में अध्याय 20 पद 14 कहता है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है।
इसलिए शारीरिक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु आती है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होने की स्थिति। दूसरी मृत्यु उन सभी के लिए अस्तित्व की एक सचेत अवस्था है जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं किया। तो वह विभिन्न प्रकार की मृत्यु थी। बाइबल कहती है कि दूसरी मृत्यु वह नहीं है जो परमेश्वर किसी मनुष्य के लिए चाहता है। परमेश्वर सभी से इतना प्रेम करता है कि वह चाहता है कि कोई भी अनंत मृत्यु से नाश न हो। बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, यदि आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपके पास अनंत जीवन होगा। यद्यपि तुम यहाँ शारीरिक मृत्यु का अनुभव करोगे, अनंत काल में तुम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह का अनुसरण करने का सचेत निर्णय लें। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने में आपकी सहायता करें। परमेश्वर इस अध्ययन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दें। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।